हाँ, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और पढ़ाई करते करते मैंने ये थोड़ा बहुत डिकोड करने की कोशिश की कि बाबा साहब 18 घंटे कैसे पढ़ते थे। भाई वो तो 18 घंटे पढ़ते थे, लेकिन मैं 18 मिनट भी पढ़ूं ना तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो मैंने डिकोड करने की कोशिश की कि बाबा साहब कैसे पढ़ते होंगे जिसकी वजह से वो इतना पढ़ पाते थे और इतना ज्ञान अर्जित कर पाते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स इस्तेमाल करके आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। हेलो हाय नमस्ते सलाम जय भी मेरी जान, मैं हूं आरजे जाकी आपके साथ। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया भाई, मैं बढ़िया हूं। और मेरे वीडियोस को जिस तरह से आप रिस्पांस दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। जब मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया था, काफी सारे लोगों के मुझे मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे कि जैकी भाई कहां हो, वीडियो कहां गए। और जब मैं अभी बना रहा हूं तो कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेट करो और बाबा साहब के विचारों को फैला दो। हाँ जी, तो चलिए डिकोड करते हैं बाबा साहब के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके वजह से आप भी तगड़े तरीके से पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है क्लियर गोल सेट। आपका गोल सेट होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए पढ़ रहा हूं, मेरा पढ़ने का उद्देश्य क्या है। बाबा साहब के पढ़ाई का पहला नियम था लक्ष्य स्पष्ट होना। कोई सब्जेक्ट पर अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो वो मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा गोल क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। वो हर विषय को सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ते थे, वो समाज को बदलने के लिए पढ़ते थे। और उनका ये लक्ष्य होता था कि ये अगर मैं विषय पढ़ूंगा तो इसमें मैं समाज को बदलने की किस तरह से अपने अंदर ताकत, अपने अंदर एबिलिटी जनरेट करूंगा। तो नियम क्या है पढ़ाई करने का? पढ़ाई शुरू करने के पहले खुद से पूछे कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं। स्टेप 2, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब माइक्रो स्केड्यूलिंग करते थे। अब अगर साइंटिफिक चीजों की माने तो माइक्रो स्केड्यूल आपको क्या करता है, आपके दिमाग को डेडलाइन मोड में रखता है कि हाँ मुझे 1 से 2 घंटे में ये अगर विषय पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। और जब वो डेडलाइन मोड में जाता है तो दिमाग उसी तरह से काम करता है और जो आप ज्ञान अर्जित करते हो वो आपके दिमाग में स्टोर करता है मेन मेमोरी में। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा साहब के पास समय कम था, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा थी, तो शायद उन्होंने माइक्रो स्केड्यूलिंग किया होगा जिसके वजह से उन्होंने 1-2 घंटे को अलग अलग चीजों के लिए डिवाइड किया होगा। टाइम पीरियड में उनको कितना पढ़ना है ये भी उन्होंने डिसाइड किया होगा। स्टेप 3 पर आता है एक्टिव लर्निंग। बाबा साहब किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो किताबों से सवाल पूछते थे। और इससे फायदा क्या होता है? एक्टिव रिकॉल, या फिर आप कहें कि इंटरोगेटिव लर्निंग। ये आपके मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप सोचिए कि अगर आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, तो आपके मेमोरी में वो शायद अर्जित होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप सवाल पूछ के पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। नहीं यार, मैंने इस चीज के लिए सवाल पूछा था और इस चीज का ये आंसर है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर नोटिस किया होगा तो जरूर आप इस चीज को जानोगे। तो थर्ड स्टेप है एक्टिव लर्निंग, ध्यान रखिएगा। स्टेप 4 है डेली रिवीजन सिस्टम। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जो आप दिन भर में पढ़ते हैं, रात को सोते समय एक बार वो रिवाइज कर लीजिए कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा। और इसके लिए आप पॉइंटर्स बना सकते हैं, अपने डायरी में लिख सकते हैं कि आज मैंने इन पॉइंट्स पर मैंने स्टडी किया है। और रात को अगर आप उसको रिकॉल करोगे तो आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। और 24 घंटे के अंदर रिवीजन से जो आपका फॉरगेटिव कर्व होता है वो धीमा हो जाता है, यानी कि भूलने की जो क्षमता होती है वो धीमी हो जाती है। माइंड उसे रिकॉल करके अपने मेमोरी में स्टोर करता है। स्टेप 5 है मल्टी सोर्स लर्निंग, मतलब एक विषय को एक से ज्यादा सोर्सेज से पढ़ना, ताकि आप एक विषय को इस सोर्स से पढ़ रहे हो, अगर आपको इसमें अच्छी डेफिनेशन मिल गई, आप दूसरे सोर्स से पढ़ोगे, आप तीसरे सोर्स से पढ़ोगे, थर्ड टाइम आपके माइंड से गुजरेगा और इसके वजह से जो आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में जो स्टोर होने वाला है वो और भी अच्छे से पक्का हो जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या है? ये आपके न्यूरल नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। स्टेप 6 रीडिंग टेक्निक, स्कैन, रीड, रिकॉल। हर किताब को आप 3 स्टेप्स में पढ़ सकते हैं। पहले स्कैन कीजिए, रीड कीजिए, फिर रिकॉल कीजिए। ये जो टेक्निक है ये आपकी ब्रेन की क्षमता को बढ़ाता है और आपको पढ़ाई में और मदद दिलाता है। और ये सेम टेक्निक मैं यूज करता हूं अपने वीडियोस बनाने के लिए। जो मैं स्क्रिप्टिंग करता हूं, पहले स्कैन करता हूं, रीड करता हूं, रिकॉल करता हूं। ये 3 स्टेप से क्या होता है, जो स्क्रिप्ट है वो मेरे दिमाग में फिट हो जाता है और मैं अच्छे से आपके साथ वार्तालाप कर सकता हूं। बाप रे, आजकल बहुत अच्छी हिंदी बोलने लग गया हूं मैं। वार्तालाप, कम्युनिकेशन। स्टेप 7 है न्यूनतम सोशल डिस्ट्रैक्शन। आज इस सोशल मीडिया के जमाने में भाई पढ़ाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। अगर मैं पढ़ाई करने बैठता हूं तो सबसे पहले मुझे नोटिफिकेशन आता है फोन में, भाई इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है। और इधर उधर के सोशल नेटवर्क की वजह से हम इतना बिजी हो चुके हैं अपने फोन में कि हमारा माइंड फोकस ही नहीं कर पाता पढ़ाई की तरफ। तो बाबा साहब के जमाने में ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, तो बाबा साहब ये सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, अपना बिल्कुल फोकस अपने पढ़ाई में रखते थे, इसलिए शायद वो आज महान बन पाए।
स्टेप 8, शरीर और दिमाग की देखभाल बहुत जरूरी है भाई। काफी जगह सुनने को मिलता है कि बाबा साहब बहुत ही संतुलित आहार खाते थे और हर समय वो ब्रेक्स लेते थे, छोटे मोटे ब्रेक्स, जैसे वॉक करते थे, जिसकी वजह से और एनर्जी बढ़ती थी। एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप और उत्सुक होकर पढ़ाई कर सकते हैं। स्टेप 9, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सच्चा भूखा विद्यार्थी बनना। आपको भूख होनी चाहिए उस चीज की। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसकी भूख होनी चाहिए कि नहीं यार, मैं कितना और ज्ञान अर्जित इस पर कर सकता हूं, इस विषय पर कर सकता हूं। इस बात पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और शायद बाबा साहब भी वो सच्चे भूखे विद्यार्थी थे जिनको हर विषय का ज्ञान अर्जित करने की इतनी भूख होती थी कि वो अपनी असली भूख तक भूल जाते थे। आपको वो इंसिडेंट याद है ना, जब बाबा साहब पढ़ रहे थे, उनके एक कर्मचारी ने उनके लिए चाय लाके रखी थी सुबह, और शाम को फिर से बोलते हैं कि भाई आपने चाय नहीं दी, लेकिन चाय आई, वो कब ठंडी हो गई उनको पता ही नहीं चला। ये भूख ही उनको आगे लेके गई। और ये चाहे पढ़ाई में हो या किसी भी फील्ड में, अगर आप भूखे हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जैसे बाबा साहब को कोई रोक नहीं पाए भाई। लोग अपने घर पे लाइब्रेरी बनाते हैं ताकि घर को सजा सके, बाबा साहब ने किताबें रखने के लिए घर बना दिया। खैर, उनके लेवल तक पहुंचना तो अभी बहुत दूर है, हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने लेवल पर आप अच्छा काम जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, साथियों, बाबा साहब कोई सुपर हीरो नहीं थे, वो आप और मेरे जैसे इंसान थे, लेकिन वो असाधारण थे। उनका जो तरीका था वो असाधारण था। अगर आप असाधारण तरीके अपनाएंगे तो आप भी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप भी पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो और अपना इतिहास खुद बनाओ। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूंगा। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं हूं जैकी और आप देख रहे थे दी जैकी शो। जय भीम मेरी जान।